पहले तो आप हवाई जहाज वहां से उड़ता था, अब बैरी जहाज भी वहां पर आ सकता है। सारे मोदी जी ने काम ही इतना कीता है यार, इतना प्यार, क्या बात है। गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, मैं भारत देश मेरा। फिर अभी यही चलेगा, मेरा भारत देश लुटेरा। आरबीआई के खजाने में भी चोरी हो गई। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खजाना भी चोरी हो गया। कुत्ता इसलिए खामोश था कि वो चोर को पहचानता था कि ये अपना ही बंदा है। बाबा साहब ऊपर बैठे हैं, वो जो है अपना मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, और भाई भक्त जो है नीचे से चाट रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों के ऊपर तो लाठी चार्ज आपने कर दिया था, यहाँ ये जाहिल लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में, रात के व्लॉग में भी, परसों के व्लॉग में भी, जो हमारा मुआहिदा हुआ है और जो हम तीन भाई जो इकट्ठे हुए हैं और तीनों भाइयों ने इकट्ठे होकर जो एक फ़ैसला किया है, और मैंने अपने मुल्क का विकास दिखाया आपको कि यानी अपने मुल्क की तरक्कियाँ दिखाई हैं कि मेरा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, किस तरह से परवान चढ़ रहा है। तो वहाँ पर अगर मैं इंडिया की तरक्की के बारे में बात नहीं करूँगा तो फिर ये नाइंसाफ़ी होगी कि इंडिया ने भी बड़ा विकास दिखाया। गुरु घंटाल की हुकूमत ने भी इतना विकास लेकर आया, इतना विकास लेकर आया कि आपकी इंतहा है। ऐसी नई नई टेक्नोलॉजियाँ, ऐसी नई नई चीज़ें लेकर आया, अपनी आवाम को इतनी इतनी सहूलतें मुहैया कर रहा है, इतनी सहूलतें मुहैया कर रहा है कि इंतहा कर दी है कि 29 करोड़ रुपया जिस चीज़ पर ख़र्च हुआ है। तो पहले देख लेते हैं वीडियो, ज़रा दिखाएं जी। ये जी एयरपोर्ट है। अब सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अभी तनकीद करने की क्या ज़रूरत है? क्यों कर रहे हैं आप तनकीद? तनकीद तो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यार उसने आपको सहूलत दी है। भैया, एयरपोर्ट पे दो दो चीज़ों की सहूलत अब हो गई है, और बल्कि काफ़ी चीज़ों की सहूलत हो गई है। देखें, पहले तो आप हवाई जहाज़ वहाँ से उड़ता था, अब बैरी जहाज़ भी वहाँ पर आ सकता है। बैरी जहाज़ भी वहाँ से चलेगा, वो लैंड भी कर सकता है यहाँ पर, बैरी जहाज़ रुक भी सकता है यहाँ पर आकर, और यहाँ से निकल भी सकता है। और हवाई जहाज़ भी अगर कहीं डूबने लगे, ख़तरा होने लगे, या कोई ऐसा ऊपर कोई ऐसा मामला हो, तो फौरी तौर पे वो दरिया के अंदर, यानी ये जो दरिया बनाया है उन्होंने, एयरपोर्ट के अंदर दरिया जो बना दिया, ये बड़ी कमाल उन्होंने टेक्नोलॉजी आपके सामने इंट्रोड्यूस कराई है। ये विकास है, ये विकास है गुरु घंटाल का। और फिर दूसरे नंबर ये बात है, कुछ सवारियां होती हैं जो ऐसे होते हैं कि फौरी तौर पर उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचना होता है, फ़्लाइट लेट ना हो जाए और ये ना हो जाए, तो घर से नहा कर नहीं निकलते, तो वहाँ यहाँ पर आकर स्नान कर लेंगे, नहा लेंगे और फटाफट से, यानी जैसे कि बच्चा को बेचारा पोटी कर देता है, पेशाब कर देता है, तो वो पानी आपके पास सहूलत है, फौरी तौर पर सहूलत है, आप बच्चे को फौरी तौर पर धो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यानी आपके इसके अंदर दिखाई हैं। मैं कह रहा हूँ कि कमाल, इतना ज़हीन आदमी है कि उसने एयरपोर्ट ऐसे बनाए, 29 करोड़ रुपये ऐसे नहीं खर्च किया उसने। अच्छा, इस विकास के ऊपर जो है ना, मोहब्बतें बहुत जितला रहे हैं, इतनी मोहब्बत कर रही है जलंधर के अंदर, लोग इतना प्यार दे रहे हैं मोदी जी को, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि यार ये गुरु घंटाल को इतना प्यार भी करेंगे। कितना प्यार कर रहे हैं जी? सारे मोदी जी ने काम ही इतना कीता है। भाजी बस करो, घट मारो यार। खड़े हो के जुत्तियां, बहुत मोदी जी ने जलंधर दे विच जुत्तियां पै रही हैं। क्या बात है जी। अच्छा, बीच में वो ये कह भी रहा है कि मोदी ने काम ही अंडा कीता है। यार, इतना प्यार, क्या बात है। यानी मोहब्बत के साथ जूते मार रहे हैं, इतने जूते मार रहे हैं कि मेरे ख्याल से मोदी के जितने भी चाहने वाले अंतभक्त हैं, उनके दिलों पे जाके ये जूते लग रहे होंगे, यानी नए जूते। और बड़ी बात है, इतनी शिद्दत की गर्मी में तपती सड़क पर नंगे पांव खड़े होकर अपना जूता निकाल कर नंगे पांव नीचे से सेक लग रहा है सड़क का, और फिर उसको जूते मार रहे हैं। ये मोहब्बत की इंतहा होती है। अच्छा, मोहब्बत की इंतहा क्यों होती है? अच्छा, मोहब्बत की इंतहा ये भी है कि अब वंदे मातरम नहीं चलेगा, लेकिन अब की दफ़ा जो है ये इन्होंने तराना चेंज कर दिया है। अब की दफ़ा 15 अगस्त पर
क्या चलेगा, दिखाइएगा जी क्या चलेगा। गली गली में नेता घूमे बनकर एक लुटेरा, मैं भारत देश मेरा। कि जहाँ पढ़ लिखना पे सड़क अंगूठा छाप चलाते शासन। वाह वाह। वो खाकी सफेद पैंट सपेरा, हाय हाय। जाहिर है ये लुटेरे हैं। देखिए ना, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जेलों में, और जो अंगूठा छाप हैं वो सिंहासन पर बैठे हैं। हाय हाय, सिंहासन पर बैठे हैं। जैसे पिछले दिनों युवा ने वो निकाला था, पेपर लीक हो गया, वो मंत्री जाहिल, फिर उसकी जगह दूसरा लगा दिया जाहिल। अब भी झारखंड के अंदर जो एहतजाज हो रहा है वो भी उसी पे हो रहा है, शिक्षा मंत्री पे ही हो रहा है। झारखंड के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, और ये सारा कुछ, ये सारे अंगूठा छाप, और फिर अभी यही चलेगा, मेरा भारत देश लुटेरा, तो ये चलेगा। और क्या खूबसूरत तर्ज बनाई हुई है, क्या मोहब्बतें, ये विकास। मैंने कहा था ये थोड़ा सा विकास दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये लुटेरा ये ही का क्यों चलेगा, यानी अब ये 15 अगस्त को ये क्यों चलेगा, ये क्यों चलेगा, उसकी वजह है। मेरे पास एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, तो मैंने कहा यार इसको फौरी तौर पे डाल लिया जाए। दिखाइएगा जरा। आरबीआई के खजाने में भी चोरी हो गई। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खजाना भी चोरी हो गया। देखिए कैसे, सीसीटीवी तस्वीर है। ये ट्रॉली में ऊपर गत्ते भर भर कर ले जा रहे हैं, ये आरबीआई के नोट है। आरबीआई बैंक, यानी मैं समझता हूं कि जहां सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलो मंदिर में तो ये होता है ना कि मंदिर में लोग आए, पूजा की, अपनी रस्मों रिवाज जो भी उनका होता है वो करने के बाद दान रखा और चले गए, और वहाँ पर पंडित चंद लोग होंगे वो जो उसकी देखभाल कर रहे होंगे। करोड़ों के, लाखों के हिसाब से तो नहीं होंगे, हज़ारों के हिसाब से तो नहीं होंगे, 100 सैकड़ों के हिसाब से तो नहीं होंगे। लेकिन वहाँ तो यार बैंक में तो बड़ी सिक्योरिटी होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है कि टू मच सिक्योरिटी होती है, और उसके कैमरे भी लगे होते हैं जगह जगह, ये भी होता है वो भी होता है। तो ये बैंक के अंदर घुस कैसे गए? तो इसका मतलब वही है जो मैंने एक दफ़ा कहा था कि कुत्ता इसलिए खामोश था कि वो चोर को पहचानता था, वो चोर को पहचानता था कि ये अपना ही बंदा है, तो इसलिए कुत्ता भौंका नहीं था। तो वो मैंने एक दफ़ा बताई थी ना आपको एक व्लॉग के अंदर बात। तो ये वही बात है कि यहाँ पर चोर को पहचानते थे वो बैंक के सिक्योरिटी वाले भी, और उन्होंने जाने दिया। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, भी ये इनका पैसा, ये आए हैं हुकूमत के अंदर हैं, लेकर जा रहे हैं, अंधभक्त हैं, कौन है कौन नहीं है, जाने दें, लेकर लूट रहे थे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप एक बुद्धि नहीं रखते हैं, यानी आपके पास ज्ञान नहीं होता, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। और जब ज्ञानी लोग जो होते हैं वो जब ना हों सत्ता के अंदर, ज्ञानी लोग सत्ता के अंदर ना हों, तो फिर क्या होता है? क्या होता है जी? अनपढ़ जाहिलों का प्राइम मिनिस्टर ने अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ी कर रखी है। आज 30 करोड़ पढ़े लिखे हैं तो 80 करोड़ जाहिल खड़े कर रखे हैं। क्या बात है, बिल्कुल ठीक किया आपने कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आपने जेलों में फेंके हुए हैं भाई, वो तो आपने, और ये जो गुंडे हैं वो, मैंने जैसे कहा कि वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सारा कुछ वहाँ पर जो वो गाने के अंदर भी कह रहा है और सारा कुछ उसके अंदर भी वो कह रहा है, तराने में भी। तो यहाँ पर भी यही बात है, अनपढ़ आदमी जो है, अंगूठा छाप बंदा है, तो प्रेजेंट क्या करेगा? 30 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं और 80 करोड़ वो कह रहा है अनपढ़ जाहिलों की फौज तैयार कर रखी है इसने। बताएं अब मुझे कि कितने जाहिल लोग हैं, इसके साथ जाहिल लोग कितने हैं कि जहालत। फिर ये सारा कुछ क्यों नहीं होगा भाई कि एयरपोर्ट पे इतना पैसा लग जाएगा, मोहब्बतों से जूतियाँ क्यों नहीं पड़ेंगी आपको यार, आप योम आज़ादी पर आपका तराना चेंज क्यों होगा? ये बैंक लुटेरे जो हैं ये सामने आ गए आपके, तो ये सारा कुछ फिर अवाम जो है वो ऐसी बातें करेगी। आपकी अवाम ही आपको ये कह रही है कि आपने इतने जाहिल लोग, जाहिलों की फ़ौज इकट्ठी की हुई है। अच्छा, जाहिल इतने हो गए हैं, मैं ये जो लास्ट में क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा दिल चाहता नहीं था कि मैं इस क्लिप को आपके साथ शेयर करूं, लेकिन शेयर करना मुझे इसलिए भी हुआ कि शायद
ये शेयर करने से, मेरे इस क्लिप को शेयर करने से कुछ लोग उन लोगों को जाकर शौर दे दें कि आपने उन लोगों में इतना शौर बेदार नहीं किया। अरे यहाँ तो भैया गांव मूत्र और गोबर से फुर्सत नहीं मिल रही थी और वो खा खा के पागल हो रहे थे और गांव मूत्र पी पी के चक्कर आ रहे थे, उनको ज़हनी तवाज़न खो बैठे थे। तो यहाँ तो बड़ा अजीबोगरीब मामला हो रहा है। भाई साहब गाय का मूत पीने तक तो ठीक था, लेकिन अब इन्होंने भाई अपना ही मूत पीना चालू कर दिया। मतलब बाबा साहब ऊपर बैठे हैं, वो जो है अपना मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, और भाई भक्त जो है नीचे से चाट रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गौ माता भी अब परेशान होगी कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी अंत भक्ति को छोड़कर ये भक्त किधर चले गए हैं, ये भक्त किधर चले गए हैं। और वो बाबा जी कौन है, केड़ा बाबा है, मैंने तो समझो ये छोड़ दें बाबा, मैं क्या कहूँ उसको, बाबा कोई जाहिली आदमी होगा, गंदे तरीन लोग हैं और गंदे तरीन ही लोग। जहालत की ये इंतहा है, ये इंतहा है जहालत की कि यार मुझे ये बड़ी शर्म के साथ ये क्लिप, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, खुदा की कसम मुझे बड़ी शर्म के साथ इस क्लिप को जो है ना शेयर करना पड़ा है कि यार इतना गिर जाएंगे आप, इतना गिर जाएंगे। आप जाते हैं बाहर के ममालिक के दौरे करते हैं यार, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी जगहों पे बैठते हैं, आपको ज़रा ये ख्याल नहीं है अपनी आवाम को जाकर कहीं ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर जाकर लोगों को बताएं, शौर बेदार करें उनके अंदर, उनको यार किसी तरीके से भी यहाँ लाठियाँ मारकर समझाना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को ऊपर तो लाठी चार्ज आपने कर दिया था, स्टूडेंट जो पढ़े लिखे थे, यहाँ ये जाहिल लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पूरे भारत की बेइज्जती करवा रहे हो, इंसल्ट करवा रहे हो। क्या सोचेंगे आपके बारे में लोग कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। वो महफूज हाथ जो सरहद पे खड़े हैं, नौजवान जो अपनी जिंदगियां हथेली पर लेकर खड़े हैं, वो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारी इंसानियत की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। उन्हें मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।